से अभी तक हम निजात क्यों नहीं पा पाए? क्या वजह है कि हम उस तरह के तौर तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाए जिससे माओवाद और न पनप पाता? एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। अब देखते रहिए चर्चा में। तो कैसे निपटे इस माओवाद से, कैसे आर पार की लड़ाई करें, आज इसी पर हम बात कर रहे हैं और फाइनल कमेंट्स लेंगे मौजूद हमारे विशेष मेहमान। सबसे पहले अभय जी, क्या आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 दशक पुरानी समस्या और गहरा रही है, भले ही आप ये कह रहे थे कि माओवाद और नक्सलवाद में कुछ फर्क भी है, लेकिन जिस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं आप राष्ट्र को, क्या देखते हैं आप भविष्य? देखिए, ये जो घटना हुई है, चूंकि ये बहुत भीषण और भयानक घटना है, इसलिए ये बात कहना पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गया है, लेकिन मैं फिर भी इसका जोखिम उठाऊंगा कहने का। ये माओवादियों का बचाव में किया गया आक्रमण है, ये हमले के लिए किया गया आक्रमण नहीं है। उनकी ताकत फैल रही है, वो उनको नया उछाल मिला है, ये उसका नतीजा नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं डेस्परेशन में किया? हाँ, वो 3 तरह के दवा। ऐसा लगता है कि इस समय नीति नहीं नियत बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास हर तरह के कानून हैं, मगर उनको किसी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और उन इलाकों में जिस इलाके में आप सड़क ले जाने की बात कर रहे हो, आप उस इलाके में पहले आप अपने लिए एक सपोर्ट तो लाइए जिससे कि जो सड़क बनाने वाला है वही आके सड़क ना तोड़े। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार इसी तरह के लाइन पे चलती रहेगी तो ये घटनाएं और होंगी इस तरह की। और मैं पूरी तरह सहमत हूं कि एक डेस्परेशन की घटना थी। एक कुछ लेटर भी मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये उनको अपने कार्डर्स को मोटिवेट करने के लिए और नए कार्डर्स को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने इस तरह की घटना की है। तो अगर जब ये बात सच है कि उनकी शक्ति कम हो रही है, तो यही समय है कि जब सरकार उनके ऊपर एक ऐसा मतलब दबदबा बना सके कि अपने लिए सपोर्ट लेकर के उनका सपोर्ट कम कर सके। और ये मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होगा कि आप फोर्स अंदर डालें या फिर आप सलवा जुदूम जैसे चीजों को ऊपर लेके आए। ये तभी होगा जब आप वहां के लोगों के अंदर अपने लिए ट्रस्ट पैदा कर सकें और अपने लिए कि वो लोग ऐसा सोचें कि हाँ, ये सरकार हमारी है, ये हमारे लिए काम कर रही है। नीलम जी, जब सलवा जुदूम माओवाद कभी कामयाब नहीं होगा देश में, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा नजरिया नहीं है लोगों का भला करने का। वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका गलत फायदा उठा रहे हैं। और जिस हिसाब से भारत देश में जितनी ताकत है बर्दाश्त करने की, और जब बर्दाश्त से जब बात जाती है तो उसको काबू करने के लिए पूरे संसाधन झोंकने की, इकट्ठा होने की। विदेशी आक्रमणों के टाइम पे भी देश इकट्ठा हुआ है, राष्ट्रवाद उभरा है। इस प्रकार के जो कार्य नक्सलवादियों ने किए हैं ये गलत हैं, और ये सारे देश को इकट्ठा करने का काम करेंगे। उनका भविष्य धूमिल है। मुझे नहीं लगता कि अगले 5-7 साल के बाद, लेकिन साथ साथ एक ये भी बात है कि जब नक्सलवाद की लड़ाई और जो आतंकवाद की लड़ाई होती है वो लंबी लड़ाई होती है, इसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं। तो किसी एक बड़ी घटना हो जाने से हमें ना हतोत्साहित होने की जरूरत है, और ना जो है जैसे मेरा जी ने बताया है कि नीतियां बदलनी एकदम से बदल जाएं। लेकिन हाँ, जरूरी है कि सभी सरकारों को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुरक्षा बल, प्रशासन, सभी लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हम सीधे चलेंगे विश्व रंजन जी के पास और उनसे भी फाइनल कमेंट्स लेंगे। विश्व रंजन जी, अब आप भविष्य में किस तरह की रणनीति को होते हुए देखना चाहते हैं? यहाँ पे एक ये भी बात आई है कि कहीं ना कहीं नीति में इतनी समस्या नहीं है जितनी नियत में समस्या है। देखिए, ऐसा है कि मैं तो शुरू से ये मानता हूं कि नक्सलवाद पर एक कॉन्टिन्यूअस वॉर करने की जरूरत है, माओवाद पर। क्योंकि 2004 में जब सीपीआई माओवाद का गठन हुआ तो उन्होंने भारत पर युद्ध का ऐलान कर दिया था। और जब एक संगठन पूरे देश पर युद्ध का ऐलान करता है और कहता है कि हम वहां के गणतांत्रिक संवैधानिक ढांचे को हटाकर उसके बदले एक दूसरी व्यवस्था लाएंगे, एक माओवादी व्यवस्था लाएंगे, और उसके लिए हिंसात्मक लंबी लड़ाई करने के लिए हम तैयार हैं, तो जाहिर है कि उसे विश्व रंजन जी हमसे बात करने के लिए रायपुर से आपका धन्यवाद। फाइनल कमेंट्स हर्ष जी। देखिए, जो वार मॉन्गरिंग की बार बार बात हो रही है, वार कह रहे हैं हम, आदिवासियों को भूल रहे हैं। बीच में वो चर्चा में है किस पे वार। अगर हमारी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत होती तो ये हादसा क्यों होता? और क्या जिस तरह की वार की हम बात कर रहे हैं, क्या इस तरह की वार और इस तरह की पुलिस या आर्मी बुलाने की बात हो रही है, क्या इनको इतनी पावर देना या ऑल आउट वार करके क्या हमारा सिस्टम इतना एफिशिएंट होगा? क्या ये लोग इतने एफिशिएंटली वार करेंगे, प्रिसाइज की माओइस्ट को मार रहे हैं?
या बीच में आदिवासी मरेगा। सोडी संभो का केस है, सोनी सोरी का केस है, लिंगराज कोडुपी जर्नलिस्ट थे, आज वो जेल में है। 50 के सैकड़ों केस है। सलवा जुलूम ने जिस तरह के जुलूम ढाए हैं आदिवासियों को गांव से उठा के। मैं छत्तीसगढ़ में था, एक एसपी साहब को मिलने के, उन्होंने कहा क्या हो गया, ये लोग कहते हैं कि हमारी मुर्गी खा ली। हंसते हुए कह रहे थे कि मुर्गी तो खाई हमारी पुलिस वाले ने। मुर्गी बहुत बड़ी चीज है आदिवासी के लिए, और एक मुर्गी बहुत बड़ा इश्यू है। तो जो पूरी वॉर की जो बात हो रही है और शक्ति दिखाना, ये दिखाना, मुझे लगता है संयम इस समय रखने की जरूरत है। नीरजक रिएक्शन की तरह एक अटैक हो गया, तुरंत वार करना चाहिए, ये ना सोच के इंगेज करने की जरूरत है। इस वायलेंस को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, इशू समझा जाए, 5th शेड्यूल लागू हो, और तब जाके असमानता है ये इसकी जड़ में कहीं बैठी हुई है। इस असमानता को हमें खत्म करना होगा, इच्छा शक्ति दिखानी होगी, समन्वय दिखाना होगा, एक प्रयास दिखाना होगा। नीति में इतना खोट नहीं है जितनी नीयत में खोट कहीं नजर आ रहा है। इन खामियों को हमें दूर करना होगा। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।